ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीक निफ्टी एंड अदर मार्केट स्क्रिप्ट्स पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बननी है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये ऑफिशियल लिस्ट हमारी ख़त्म होती है मैं आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस ले लूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। सो निफ्टी में हुआ क्या है, लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हो, नथिंग हैज़ चेंज्ड, इट्स स्टिल अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। ना यहाँ पर हुआ क्या है और क्या एंटिसिपेशन है। यहाँ से एंटिसिपेशन हमारी 3 वेव की है और अभी तक वही मार्केट होल्ड कर रहा है। बस ये जो पीस है थोड़ा सा डीप करेक्शन आया हुआ है, इंटरनल्स उसके चेंज हुए हैं। ऑलराइट, सो ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो, ये सामने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है। अब नाउ जहाँ तक बात आती है ट्रेडिंग रूम की, व्हेन यू डिस्कस दिस काइंड ऑफ सिनारियो, जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ था इट गैप डाउन और गैप डाउन के बाद भी नीचे आया था। आई सॉ द स्ट्रक्चर इन डिटेल और डिटेल में ये स्ट्रक्चर देखने के बाद समझ में आया था यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी पॉइंट्स आप गैप डाउन खोल के नीचे चले जाओ, इट डजंट मीन, बट ये जो स्ट्रक्चर है इट्स अ कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ दैट मीन जैसे ये जो वेव है ये ख़त्म होने के बाद इट विल रिवर्स बैक अप। नाउ that's what I saw on Monday and that's what I updated in my trading room कि guys कुछ भी कर लो, इसमें sell setups मुझे तो नहीं दिख रहा है। The only thing which I see is a reversal point and that's what I updated here in my trading room. So that's the date 12th of April and we are seeing this gap. I think 10 बजे की बात है, ट्रेडिंग रूम 10 बजे स्टार्ट होता है and we are seeing this market, even if it comes down we can see this market coming back to 14,900। नाउ मंडे को हमने ये एंटिसिपेशन करा था, मंडे के बाद का जो यहाँ पे अपडेट है इट वेंट अप केम डाउन, वेंट अप केम डाउन, और जिस हिसाब से उसने रीसेंट के सीन एंड सिनारियोज बनाए थे, मैंने 15 तारीख की जो कि कल होता है, ये जो टारगेट है 14,900 वो अभी भी इंटैक्ट है इस तरह के मार्केट में, बट लोअर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ कहीं आ जाते हैं इस तरह के मार्केट में। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सो एक एक्स्ट्रा एड ऑन्स यहाँ पे मिल गया था कल। एनीवे, सो ये टारगेट्स अचीव हैं, पर ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो, अभी भी ये मार्केट जिस तरह से मुझे दिख रहा है, मैं 14,900 एंटिसिपेट कर रहा हूँ। शर्त मेरी ये रहेगी मार्केट से, जो स्ट्रक्चर है सामने, इफ़ ये जो रेजिस्टेंस है आपका, मार्केट अगर 1 2 3 4 5 दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, अगर यहाँ पे शैलो करेक्शन आती है तो यहाँ शैलो करेक्शन आएगा तो इस तरह से एक प्लान किया जा सकता है। और ये जो वेव है, आई मीन जिस तरह से ये वेव देख रहे हो 1 2 3, अगर ये इस तरह से प्ले होता है तो ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट केम वेंट अप, gave you the deeper structure, then it's going up, which means ये जो अपर साइड के जो लेवल्स है उसके भी डायरेक्शन और उसकी भी जो लेवल्स है वो चेंजेस होते हैं। नाउ आप इसमें जो एंटिसिपेशन है वो ट्रेंड लाइन की, आई मीन अगर जाने को जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी कॉम्प्लेक्स है तो उसे उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। और अभी मैं इसको डील कर रहा हूँ इस तरह से कि अगर यहाँ पे शैलो करेक्शन आता है, अगर यहीं तक आ जाए विच इज़ अ 14,900 फॉर द अपर साइड एंड दैट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस फॉर दिस मार्केट, विच मीन्स कि अगर सेल सेटअप्स देखना है इस मार्केट में और एक अच्छे सेल सेटअप्स देखना है विच विल बी सिमिलर टू 1 2 3, विच विल बी 1 2 and 3, अगर ऐसा कुछ देखना है तो यहाँ कहीं मिल सकता है वो। अगर उसके पहले इसने कोई सेल सेटअप दिया ना तो शैलो सेल सेटअप होगा और कुछ नहीं होगा, इट विल बी विद इन दिस स्ट्रक्चर। बट इफ़ यू कैन गेट दिस सेल सेटअप समवेयर हियर, यहाँ पर अगर कोई सेल सेटअप्स बनता है तो वो इसको रेप्लिकेट करेगा विद इन अ करेक्शन इन बिटवीन, कंबाइनिंग ए बी एंड सी एंड गेटिंग बैक टू द इम्पल्सिव फेज विच इज़ अ सी वेव इन द करेक्टिव स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग अभी इस तरह के केस में। नाउ यहाँ पे आने के बाद अगर उसने सेल सेटअप नहीं प्रोवाइड किए तो भी कोई बात नहीं है, वो ट्रेंड लाइन के आसपास आप कुछ भी कर लो, नए हाई के लिए अभी मत ट्रेड करो। आई मीन अगर प्लान कर रहे हो कुछ पार्शियल पोजीशन अगर आप बना रहे हो और अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप बुक करो और उसमें से अगर कुछ लॉट्स है, कुछ पोजीशन अगर आप नए हाई के लिए छोड़ रहे हो तो वेल एंड गुड, पर यहाँ पर अभी कोई भी सीन सिनारियो इस तरह के नहीं बनते कि आपको अग्रेसिवली इस हाई के लिए अभी ट्रेड करना है। जस्ट बी काम एंड ट्रेड विद इन द स्ट्रक्चर। अभी के लिए जो नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यहाँ शैलो करेक्शन होता है, दैट्स द वेव आई एम पेइंग अटेंशन टू। अब इतना भी इसमें मिल जाए काफ़ी रहेगा, 1:2 1:3 आराम से वहाँ पे बनाया जा सकता है। एक तो ये शैलो करेक्शन पे रहेगा, व्हाट इफ इट्स नॉट मेकिंग अ शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड इट्स मेकिंग 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ, नाउ इफ दैट इज़ द केस दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो इंटरनल बना है वही इंटरनल एक लार्जर डिग्री पे बन सकता है। नाउ दैट इज़
इफ़ दैट इज़ द केस तो ये इसके जो लेवल्स है वो और नीचे हो जाएंगे, विच मीन्स कि फिर ये इसे टैग करने के बाद भी यहाँ पे नीचे जा सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए दो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ जहाँ पर अगर आप चाहो तो उसमें इंट्राडे कर सकते हो, दैट डजन इतना हर्ट नहीं करेगा वो। पर अगर यहाँ पे शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है 14,900 इज़ अ टारगेट। इफ़ यहाँ पर डीप करेक्शन आ जाती है, ट्रेंड लाइन बनाओ और इसमें जो अपर बैंड है वो आपके टारगेट्स हो जाते हैं। दैट्स ऑल द शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप जो मैं निफ्टी पे भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और इसके वेल इक्विप्ड अगर ट्रेड सेटअप चाहिए स्टॉप लॉस एंट्रीज के साथ, यू वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी इज़ अ प्रिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर इस वीक मुझसे बैंक निफ्टी की अपडेट ना लो तो ही ठीक है, पर अगर फिर भी अगर देखो इसमें जो इस मार्केट का जो सपोर्ट है या जो करेक्टिव, जैसे मैंने लास्ट वीक पे आपको बताया है, ये टाइम वाइज नहीं है, ये प्राइस वाइज करेक्शन है। नाउ दैट मीन इट कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स, स्पेशली 1, 2 and the 3 and the possible 4 and the 5th and then it should start go back up। एक वेव इसमें बाकी है ऊपर का ना, वो देखना पड़ेगा कि ये जो करेक्शन है वो किस तरह से प्ले आउट होता है। आप देख सकते हो कि अगर इस करेक्शन में भी आप बाई करोगे तो भी कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है वहाँ पे, स्पेशली ऑन द लार्जर डिग्री, राइट। सो क्या ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बनते हैं। बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस है वो है 33,000 के आसपास, ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आना। नाउ दैट मीन्स इफ़ आई कैन गेट दिस इम्पल्स करेक्टेड एंड जितना 33,000 से दूर हम पोजीशन बनाएंगे तो उतना अच्छा, क्योंकि जितना डीप ये करेक्ट करेगा और उसके बाद अगर रिवर्स करता है उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड सेटअप देखा जा सकता है ना। इवन ये यहाँ तक आ जाए, अगर 33,000 के अलावा 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, विल नॉट कंप्लेन दैट, बट प्लान यही रहेगा ना। इसकी शर्त और जो मैंने अभी प्लान बताया निफ्टी की शर्त, इन दोनों में वही कंडीशन है कि जो इन लोगों ने ये वाला जो लो बनाया है, आई थिंक यहाँ पर जो है 12 अप्रैल के पास, विच इज़ मंडे, राइट। सो 12 अप्रैल का ये जो लो है ये दोनों में इंटैक्ट रहे, कोई भी फ्रेश लो यहाँ पर जनरेट या क्रिएट ना हो। लास्ट टाइम जब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे इस ट्रेंड का ब्रेकअप फॉर द अपसाइड एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। इट नेवर ब्रेक दैट वे विच वी वर एंटिसिपेटिंग। इवेंचुअली मंडे को जिस तरह से मार्केट गैप डाउन हुआ, ये एक्चुअली डीपर गैप डाउन हुआ और उसके बाद इट्स जस्ट मेकिंग अ शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ वी आर नॉट श्योर कि ये अपने आप में वन सिंगल पीस कहाँ से इंक्लाइन करता है, वेदर इट्स अ फोर्थ वेव इन दिस स्ट्रक्चर। ये पूरे के पूरे जो पीस यहाँ पर देख रहे हो, क्या इसमें फोर्थ वेव है और इज इट अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू इम्पल्स अप। नाउ जब तक ये क्लियर ना हो वहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच। आई थिंक निफ्टी से क्लू लो। अभी निफ्टी को देखो, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड कर सकते हो 14,900 के लिए, दैट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। नाउ सेल साइड के लिए 14,900 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर देखना काफ़ी अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ अ निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड, जैसा बैंक निफ्टी कन्फ्यूजिंग में है वैसा गोल्ड भी अपना कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर में है। मतलब कि बैंक निफ्टी के सिनारियो में क्या बोलते हैं, अपना निफ्टी से ले रहा हूँ और गोल्ड के सिनारियोज में सिल्वर से ले रहा हूँ ना। सिल्वर में मैं अपसाइड एंटिसिपेट कर रहा हूँ, विच मीन्स बाय डिफॉल्ट जो गोल्ड होगा वहाँ से भी हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं मोर अपसाइड। सो विदाउट एनालाइजिंग गोल्ड, लेट्स गो टू द सिल्वर नाउ। ये सिल्वर का ये स्ट्रक्चर देख लो, ये पैटर्न देख लो, दिस विल बी डूम्ड टू गो बैक अप इन दिस स्ट्रक्चर एंड टैग द हाइज। ये स्ट्रक्चर में अगर ट्रेड करना है, फिलहाल की रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है, बट कीप इन माइंड ये स्ट्रक्चर विल टैग दिस। ट्रेड फॉर दिस इफ यू वांट टू ट्रेड सिल्वर नाउ। क्योंकि ये अपसाइड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बेस्ड ऑन दैट मैं गोल्ड में जो है वो अपसाइड एंटिसिपेट कर सकता हूँ। क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक। आप जैसे कि देख सकते हो ये भी लास्ट वीक इसने ये जो स्ट्रक्चर था वो मेंटेन करा है, 1, 2 पॉसिबल 3 and the 4th and the 5th. So that could be a possibility, anticipation on this structure just like this, right? So that could be a possibility. So trend line तक इसमें upside anticipate किया जा सकता है, but आप इस resistance को avoid नहीं कर सकते, which means ये internals देखो 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबली यहाँ रेजिस्टेंस एंड उसके बाद अगर यहाँ कहीं पे बाय सेटअप मिले तो ट्रेंड लाइन के लिए एक अपसाइड निकाल सकते हो। ऑन एन एवरेज ये भी मुझे लार्जर डिग्री पे करेक्शन दिख रहा है, बट ये जो इम्पल्स अप होगा वो सिल्वर में आपका अपसाइड निकाल देगा। दैट्स इजीली पॉसिबिलिटी, दैट्स वेरी इजीली रिकग्नाइजेबल पैटर्न फॉर द अपसाइड। सो सिल्वर में काफ़ी एक्चुअली पोटेंशियल है अपसाइड का। बेस्ड ऑन दैट हम लोग गोल्ड पर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो बाय द डिप ऑन द गोल्ड ऑल्सो, स्पेशली अगर ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से मिले। अच्छा एक सेटअप और मैं बता दूँ निफ्टी में, सुन लो ज़रा, आई मीन दिस विल बी अ ट्रीट फॉर यू। ये स्ट्रक्चर देखो, अगर ये स्ट्रक्चर इफ़ यू कैन गेट दिस मार्केट डूइंग दिस
दैट इम्पल्स इज एक्चुअली ट्रस्टेबल, विच मीन्स मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ निफ्टी से यहाँ पर ये लो तोड़ने को, बिकॉज दैट्स अ सॉलिड बॉटम देयर. इफ़ यू कैन गेट दिस मार्केट डूइंग दिस इज़ योर ट्रेड. ऑलराइट, सो इस वीक मेरा फोकस इस पर है, स्पेशली वी वांट टू ट्रेड दैट फॉर द अपसाइड. लेट्स सी ये मूव कहाँ तक जाता है. सो दैट्स अ रिमाइंडर ऑन निफ्टी. एनीवेज, बैक टू यूके ऑयल. ऑयल की बात करें तो मैं इससे एंटिसिपेट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर 68-66 तक आ चुका है. जो $2-5 आपके बचे हैं वो आपके इस इंटरनल करेक्शन में आ जाएंगे. वंस इट कम्स हियर इट्स अ रेजिस्टेंस. लेट्स सी कि ये किस तरह से सीन सिनारियोज बनाता है. फिलहाल मुझे ऑयल यहाँ से ये ट्रेड करता हुआ तो नहीं दिख रहा है इस तरह से, विच मीन्स यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस लेके बस यहाँ साइडवेज हो जाएगा. इफ इट मेक्स that will be a W, X, Y, X and Z structure. That's one possibility there. Now what if it's 1, 2 and 3? इसकी श्योरिटी नहीं, क्योंकि अगर ये होता तो हम लोग इसके लिए ट्रेड कर रहे होते, और उसके लिए ट्रेड कर रहे होते तो मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया होता अगर ये स्ट्रक्चर उसके लिए क्वालिफाई करता है तो. नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्वालिफाई तो अपसाइड के लिए करता है, विच मीन्स अभी भी देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर दो, राइट. डिपेंड करता है क्या सीन सिनारियो. इफ़ यू गेट दिस W, X, Y, X, Z, that's definitely for this impulse up. Now ये जो रेजिस्टेंस है अगर 1, 2 और पॉसिबल फिर यहाँ से देखना स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5 ABC. If that is the case, that's also a fifth wave for the upside. So इस तरह से केस अगर बनते हैं ऑयल में तो फिर आप इस हाई के लिए प्लान कर सकते हो. बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको प्ले करना आना चाहिए. हर एक ट्रेड सेटअप्स पता होना चाहिए कि अगर शैलो इम्पल्स बनता है तो किस तरह से उसे ट्रेड करोगे, अगर डीपर करेक्शन आता है तो किस तरह से उसको ट्रेड करोगे. अनफॉर्चुनेटली इस WXY एन इम्पल्सिव फेस के जो इंटरनल है वो अभी कन्फ्यूजिंग है, तो प्रॉपरली एग्जैक्टली स्ट्रक्चर तो नहीं आ रहा है. बट ऑन एन एवरेज जैसे ही यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट होती है वी विल बी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट हाई विद इन द इंटरनल ऑफ द structure or the patterns. So that's the UK oil from my side and that's all the scripts. अब अगर आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चन है तो मैं मुझे बता दीजिए, मैं आंसर करता हूँ. नेक्स्ट है आपका कैन यू चेक मारुति ऑल्सो ऑन ए डेली टाइम फ्रेम इफ पॉसिबल. मारुति इज़ अ साइडवेज मार्केट एंड यहाँ पर अगर कोई ट्रेड सेटअप्स बनाना है, फिलहाल तो वो सपोर्ट पर आ रहे हैं, पर वो कौन सा सपोर्ट प्ले आउट करेंगे वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है. पर फिलहाल अगर लेना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा एक डिसेंट सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है. आई डोंट, यहाँ पे ड्रॉ की नहीं हुआ, अच्छा वाइट लाइन है. तो यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं विच इज़ 6327 के आसपास. कभी ये मार्केट अगर यहाँ कहीं आया था तो पूछें, स्पेशली अगर इसको बॉटम फिशिंग करना है ना, तो ये जो वेव स्टार्ट हुआ है ना नीचे के लिए, ज़रा इस पर नज़र रखो. आपकी बॉटम फिशिंग स्टार्ट होना तैयारी शुरू कर देना चाहिए. बाकी ये जैसे इस लेवल को अप्रोच करता है, यू नो व्हाट टू डू और व्हाट टू लुक फॉर. सो बट इट विल टेक टाइम. हाँ, ये थोड़ा सा स्लो मार्केट है, तो ऐसा नहीं कि बॉटम को टैग करने के बाद सीधा एक स्पाइक कप देने वाला है दिस एंड ऑल दैट. नहीं ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी चार्ट और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो वही दिख रहा है, बाकी रेस्ट तो मार्केट डिसाइड करेगा. कई बार क्या होता है कि मैं स्लो ग्रोथ एंटिसिपेट करता हूँ या स्लो इम्पल्स एंटिसिपेट करता हूँ, मार्केट गिव्स यू शार्प मूव फॉर द अपसाइड और डाउन साइड, राइट. सो सेम केस है यहाँ पर, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ स्लो स्टडी अपसाइड, बट इफ इट डज दिस ऑल राइट, वेल एंड गुड. बट what you should look for in Maruti for the fresh from the technical perspective is this is the case, all right. But this is a resistance in this market, so इस तरह से और इस तरह से play out होगा Maruti for the fresh. So that will be the daily structure. Next है आपका, is Nifty still a overall uptrend? Thank you for your weekly webinar. And the answer to that question, yes. I mean this is indices overall structure इसका upside ही रहने वाला है. But just a second. बट जिस तरह से सीन सिनारियो 1, 2, 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th, दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग. सो जब तक मुझे ये वेव का एंटिसिपेशन वहाँ पर दिख रहा है, आई मीन होपफुली जिस तरह से सीन सिनारियो में एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वो इसको ब्रेक करे. सो इवन इफ इट गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स, राइट. सो 1, 2, 3 A, B and C 1, 2, 3, इससे भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये लो जो हैं आपके सेफ रहें, because that will be indication for a healthy uptrend. Now अगर इसने लो टैग कर दिया, now that will change the entire structure. मुझे इसमें डिटेल्स में फिर देखना पड़ेगा क्या सीन सिनारियो, क्योंकि अगर ये होता है ये आपको नहीं रोकेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस ढूंढने में. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि ऑन ए लार्जर डिग्री दिस कुड बी अ टॉप फॉर अ मिड टर्म. फिर वो आप
एक्सचेंज सिनारियो बना सकते हो, बट सिंस अभी वो प्रिंट हुआ नहीं है सो लेट्स नॉट डिस्कस इट, बट कीप इन माइंड अभी के लिए तो आप ये रेजिस्टेंस रखें जैसा अपन ने अभी मार्केट को एनालाइज किया है वही एनालिसिस इंटैक्ट रहेगा और अभी के लिए हेल्दी अप ट्रेंड में आपका मार्केट सस्टेन कर रहा है। सो दैट विल बी ऑल्सो दिस वन। नाउ आज ही मैंने इस क्वेश्चन को मैंने ट्रेडिंग रूम में भी आंसर किया है कि वाई आवर मार्केट इज़ मोर साइडवेज, क्योंकि आपके जो फॉरेन मार्केट है अगर आप अदर मार्केट्स को देखोगे तो जो लो बना है अपना मार्च अप्रैल के आसपास से, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना तो अपना जो मार्केट वो ऑलरेडी 100% अप प्लस हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो राइट 106%, वेरेज अगर आप S&P को देखोगे तो उनमें अभी 90% या 95% के आसपास की ग्रोथ आई है। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर कमिंग एट ए मैच्योर मार्केट, बट स्टिल from the counting perspective, from the patterns perspective, and also from the structure perspective, this still stand for 1, 2 and 3 and the 4 and the 5th, saving that as a low. So that's what it looks on the larger degree. Good opportunity if it gets finish only, but ये अभी finish ही नहीं हो रहा है। I think lows अगर ये हैं तो 1, 2 possible 3 and the 4th and the 5th. If it does this, we are looking for this. So एक ये भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप हो सकता है। सो प्लान इट अकॉर्डिंगली। अगर ये प्लान करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको एंट्रीज और स्टॉप और टारगेट समझ में नहीं आ रहे हैं, और ट्रेडिंग रूम इज़ वर्थ इट, मार्केट में स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है व्हेन आवर ट्रेडिंग रूम सर्विस इज़ देयर। ऑलराइट, सो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द ट्रेडिंग रूम। अगर आप ये खुद से करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग इज़ हैपनिंग इन द मे। सो ऑलराइट गाइस, ट्रेड विद केयर, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।